निश्चित ही बिहार में इस वक्त कुशवाहा राजनीति के लिए गोल्डन पीरियड है। मैं जैसे बोलता आ रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से, लेकिन वास्तविक इसका फायदा कुशवाहा समाज उठा नहीं पा रहा है। सच्चाई ये भी है। चलिए, तो बिहार के सबसे बड़े पद पे कुर्मी और उसके नीचे वाले पे कुशवाहा, और हक मांगना किसने भाई? तो पासवान, क्योंकि पासवान को 5 सीट मिली। मैंने कई बार कहा है कि वास्तविक कुशवाहा के साथ अन्याय जदयू में हो रहा है। जदयू कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह होती जा रही है। और इस लिस्ट में एक और नाम लिख लीजिए, रामेश्वर महतो का। कहाँ है रामेश्वर महतो? खोजिए। काय स्थापित नेता नहीं है, कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई पाप किया है। आज तक इतिहास ये है, नीतीश कुमार जितने भी कुशवाहा नेताओं को आगे बढ़ाए हैं या जिनको उन्होंने स्पेस दिया है, कोशिश ये है कि पॉलिटिकल प्रूनिंग उनकी करते रहे, छटाई करते रहे, ताकि मेरे से ऊपर ना उठ पाए। उपेंद्र कुशवाहा दूसरी कड़ी के थे। उपेंद्र कुशवाहा में ताकत थी, वो तोड़ छोड़कर चले गए। बुड़बक समाज नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसीलिए आज अपने हक के लिए डिप्टी सीएम के बावजूद भी कहता है, अगर कुशवाहा नेता बिहार में आके कि हमारे साथ छल हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाने के बाद भी कहता छल हुआ है। बिहार में जयकांत और बाकी लोगों के मंत्री बनने के बाद भी कहता छल हुआ है। तो मतलब वो बहुत समझदार है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जांच पड़ताल करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी कुशवाहा कोयरी की पार्टी है। नीतीश कुमार इसी कुशवाहा और कोयरी के वोट बैंक के दम पर बिहार में इतने सालों तक सीएम बनते रहे हैं। आगे भी नीतीश कुमार कुशवाहा और कोयरी वोट बैंक के बदौलत बिहार में राजनीति करेंगे, ये तय है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी बताते चले कि कई ऐसे कुशवाहा और कोयरी के नेता हुए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत क्यों ना की जाए, सम्राट चौधरी की बातचीत क्यों ना की जाए, इसके अलावा कई ऐसे दल हैं जिन दलों में कुशवाहा के बड़े नेता हुए हैं। लेकिन इनकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए बिहार में एक कुशवाहा नेता आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनके बारे में चर्चा है कि इनकी जो कुशवाहा नेता है बिहार में वर्तमान में, इनको चुनौती देने जा रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम इनके बन रहे हैं, जैसा लग रहा है कि वाकई में इनको रिटायरमेंट करवा देंगे। इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर चल रही होगी, इस तस्वीर को आप देखिए। इनका नाम है निशिकांत सिन्हा, जो जन आशीर्वाद संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। बात बदलाव की करते हैं, बात बिहार की करते हैं, और इनका जिला स्तर कार्यक्रम और सम्मेलन जो है वो शुरू हो चुका है। पटना के होटल मौर्या में एक बड़ा सम्मेलन बुलाते हैं, एक बैठक करते हैं, और ये चर्चा शुरू हो जाती है कि कुशवाहा की एक और पार्टी बिहार में बनने जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी से लेकर कई ऐसे कुशवाहा नेता जो बिहार में अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो रिटायरमेंट उनको ले लेना चाहिए? जांच पड़ताल में, इसी पर जांच पड़ताल कराने के लिए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या लगता है, एक और कुशवाहा नेता, आप तो कुशवाहा नेताओं के बारे में और राजनीति जो है अच्छे से पकड़ मजबूत रखते हैं, तो क्या लग रहा है ये निशिकांत सिन्हा आए हैं बिहार में, तो क्या लगता है वाकई में कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये जानना होगा कि ये आए हैं क्यों। जी, निश्चित ही बिहार में इस वक्त कुशवाहा राजनीति के लिए गोल्डन पीरियड है। मैं जैसे बोलता आ रहा हूँ पिछले 1.5-2 सालों से, लेकिन वास्तविक इसका फायदा कुशवाहा समाज उठा नहीं पा रहा है। सच्चाई ये भी है। किसी के दो पहलू हैं। जहाँ एक तरफ कुशवाहा समाज के नेताओं को बहुत बड़ा बड़ा पद बिहार में मिला हुआ है। देखिए, झूठ की खेती मैं करता नहीं हूँ कि मैंने कल किसी ने मुझे भेजा कि कुशवाहा नेताओं के साथ बिहार में बहुत छल हुआ है, ये हुआ है, टिकट ही नहीं दिया गया। मैं तो अचंभित था। कुछ ने कहा कि 5 पासवान को टिकट मिला, लेकिन कुशवाहा को एक ही मिला। उपेंद्र कुशवाहा को एक मिला, और 5 पासवान नहीं, 5 चिराग पासवान की पार्टी को टिकट मिला, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो पासी को भी दिया, बनिया को भी दिया, राजपूत को भी दिया, और अपने जीजाजी को भी दिया। तो पासवान बिहार में कितने लड़े ये तो मैंने एनालाइज नहीं किया। मुझे चिराग पासवान का याद है, चेदी पासवान का टिकट कट गया था। चेदी पासवान के लिए भी 2 आंसू बहा देते हैं तथाकथित घड़ियाल जी आए, उनका भी तो टिकट कटा था। शब्दों से खेलना, ये जादूगरी मुझे भी आती है, और इस खबर में आप देख लीजिए वो जादू जो कल आप नहीं दिखा पाए।
रही बात कुशवाहा समाज की, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है रत्नेश जी? सम्राट चौधरी। कौन जाति से आते हैं? पासवान है का? ना ना, कुशवाहा कोयरी के ही वो नेता कहे जाते हैं। कुशवाहा है। चलिए, तो बिहार के सबसे बड़े पद पे कुर्मी और उसके नीचे वाले पे कुशवाहा। जी। और हक मारना किसने भाई? तो पासवान ने, क्योंकि पासवान को 5 सीट मिल गया। एक बात तो आप, मुझे बहुत ही आंकड़े याद नहीं रहते, अंदाजा याद रहता है, आप बताएंगे, दर्शक बताएंगे। जी। बिहार में महागठबंधन ने कितने कुशवाहा को टिकट दिया था? लगभग 7 या 8 पे दिया। टोटल कुशवाहा को कितना टिकट मिला था बिहार से? बिहार से लगभग कुशवाहा को 10 या 12? 10 से, हाँ 10-12, इसी 10-12 के आसपास में, एग्जैक्टली इसी आसपास में था। वो 2 कम हो या 2 ज़्यादा हो जाए, उस हिसाब से पासवान को कितना टिकट मिला था? 5 तो आप कह रहे हैं, मैं ये घड़ियाल जी कह रहे हैं जी, उन्हीं के पैटर्न पे बता रहे हैं। हाँ। कि 5 है। एक चिराग पासवान, और मुझे याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और अब आपको भी याद नहीं है इसलिए आप भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, इसमें चुप है। दर्शकों को याद होगा तो देख, गूगल करके कमेंट पर लिखेगा कुछ लोग। तो मतलब कुशवाहा की राजनीति जितना कमजोर दिखाई जा रही है उतनी कमजोर नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक चुनाव हारते हैं काराकाट में, एक चुनाव हारते हैं, 1 सीट कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के उस हार की वजह से बिहार में एनडीए कितनी सीटें हारता है? लगभग एक पूरा बेल्ट जो है वो जहानाबाद से शुरू कीजिएगा ना, जी, शाहाबाद का पूरा क्षेत्र, तो शाहाबाद के अंतिम कोने तक, बक्सर तक सारी सीटें हार गए। पाटलिपुत्रा, आरा, अब बक्सर, सासाराम सब आता है इसमें। सब बिल्कुल। कोई बचा, और एकमात्र सीट इस बेल्ट में सट्टा हुआ आता है औरंगाबाद, वो भी जीता किसने? अभय कुशवाहा, कुशवाहा समाज। चारों 5 उंगली घी में सिर चीज के फैक्ट्री में डाल दिया आप। चीज जोमेटो डोमिनोज वाला अगर पिज्जा उजा खाते होंगे तो बाहर से आई तो पिज्जा उजा खा के आइए, ताकि पता रहे कि एग्जैक्टली चीज क्या होता है। ये मत सब कोई कहे कि कुशवाहा को नहीं पता कि चीज क्या होता है। कुशवाहा दुनिया को खिला रहा है, कुशवाहा को नहीं पता है, सब पता है, आपको कल नहीं पता है। तो रही बात अन्याय की, अन्याय यहाँ हो ही नहीं रहा है। अंधा आदमी को इधर देखना ही नहीं चाहिए, आपको देखना चाहिए उस तरफ जहां अन्याय हुआ। मैंने पंचनामा किया है, बार बार किया है, और मैंने कई बार कहा है कि वास्तविक कुशवाहा के साथ अन्याय जदयू में हो रहा है। जदयू कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह होती जा रही है। और इस लिस्ट में एक और नाम लिख लीजिए, रामेश्वर महतो का। कहाँ है रामेश्वर महतो? खोजिए, कहा स्थापित नेता नहीं है, पूर्व एमएलसी हो गए, कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई पाप किया है, किसी के साथ अन्याय किया है, किसी के साथ जातीयता की है, लेकिन नहीं दिख रहा है ना। काहे कि बाकी कुशवाहा नेता अपना पॉइंट बढ़ाने में लगा हुआ है। पटना के इसी, अब देखिए कल मीटिंग की चर्चा हो रही कि पटना के कुशवाहा जुट गए मौर्य होटल में। अरे मौर्य होटल में जुटने से होगा? पटना के चौक चौराहा पर कितने कुशवाहा जुटते हैं? जब कुशवाहा के साथ अन्याय होता है कितने कुशवाहा एक दूसरे के साथ जुटते हैं? मैंने तो नहीं देखा भाई। आपने 2 नाम लिया ना, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया, कितने कुशवाहा जुटे? नागमणि कुशवाहा बिहार में कुशवाहा नेताओं को एकजुट करने के लिए कितना कार्यक्रम किए होंगे? बिल्कुल किए। इतने बड़े नेता के पुत्र जगदेव बाबू का नाम लेकर लोग राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार से लेकर भाजपा तक, और तेजस्वी यादव से लेकर लालू यादव तक, पप्पू यादव तक। कौन नहीं करता राजनीति जी? लेकिन किसी ने जगदेव बाबू के पुत्र की राजनीति कमजोर पड़ी, किसी ने मदद की क्या? नागमणि कुशवाहा की। आज भी नागमणि कुशवाहा अपने दम पर राजनीति कर रहे हैं। इसी बिहार में आकर उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के लिए पढ़े लिखे एकमात्र नेता और एकमात्र स्थापित नेता उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे समाज के हैं। अन्यथा कोई नहीं है, ना सम्राट चौधरी है, ना नागमणि कुशवाहा है। इस जगह पर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को पहुंचाया है मेहनत से, अपने दम पर। और उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को चुनौती देना आसान नहीं है। भाजपा जैसी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के सामने नतमस्तक हो जाती है बार बार। छल से उपेंद्र कुशवाहा को अगर हराया तो आज राज्यसभा किसने भेजा? एनडीए ने भेजा, भाजपा ने भेजा। तुम 5 ग्राम लोगे, हम 5 किलो वसूलेंगे। कुशवाहा अगर अपने पे आता है समाज तो कैसे वसूलता है वो हमसे जानिए। नॉर्थ एवेन्यू में बैठ के उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप भाजपा के या किसी का भी धोखा सहकर बैठे हुए थे हार के चुनाव। और जब कुशवाहा यहाँ के एकजुट होकर गए कि नहीं छोड़ेंगे, भाजपा को देंगे दवाई, भाजपा ने सर्वे कराया, पता चला कि यहाँ बाप बाप हो रहा है, तो भाजपा ने क्या किया? तुरंत राज्यसभा भेजा। और क्या लगता है आपको, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा आगे चल के मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे क्या? इस भ्रम में मत रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कुशवाहा राजनीति के लिए गोल्डन पीरियड है।
और कुशवाहा राजनीति में अमूल चूल बढ़ोतरी हो रही है। आपको नहीं मिल रहा है इसलिए आप आ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है इसलिए आप करा रहे हैं। जिन नेताओं का कत्लेआम हुआ कुशवाहा समाज के, क्या उन्होंने अपने समाज के लिए नहीं किया? आप मैंने पानी गंगा जी का पीने तक पूरा सोख जाना चाहते हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं किया अपने समाज के लिए। आप सम्राट पर आरोप लगा सकते हैं कि वो भाजपा के बंधनों में बंधे रहे, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा पर, रामेश्वर महतो पर, भगवान कुशवाहा पर नहीं लगा सकते हैं आरोप, नागमणि कुशवाहा पर नहीं लगा सकते हैं आरोप। हाँ, अगर आप किसी की बादशाहत या मठाधीशता को चुनौती देना चाहते हैं तो उसका रास्ता अलग है, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जदयू ने जिस तरीके से कुशवाहा समाज की अनदेखी की है, इसका खामियाजा भी इस बार इंडिया को भुगतना पड़ा है। लेकिन राजनीतिक रूप से यही वो कुशवाहा जाति के नेता हैं जो अपने सामने अपने ही जाति के नेता की हत्या होते देखते रहे और खुश होते रहे। जानते हैं क्यों खुश होते थे? ये हटेगा ना तब ना मेरा जगह बनेगा। और क्या किया नीतीश कुमार ने, क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। कुशवाहा नेताओं की उनकी औकात दिखाई। कुशवाहा समाज की नहीं बोल रहा हूँ, फिर मत मोड़िए लोग, कुशवाहा नेताओं की। जो कुशवाहा नेता बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे कि रामेश्वर महतो को छटका दिया जाए, अब की एमएलसी हम लोग में से कोई बन जाएगा, वो खुद ही छटके हुए हैं, खुद ही छटक गए। रामेश्वर महतो की जगह पर एमएलसी कौन गए? खालिद गए। खालिद कौन जाति से आते हैं? मुस्लिम। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की एमएलसी कुर्सी गई, कुछ लोग खुश हो गए, मीटिंग किया, क्या तब की फिर मिल जाएगा हम लोग को एमएलसी, हम ही लोग में से मिलेगा किसी को, और हम नाम देके किसी छोट भैया नेता को बड़ा नहीं करना चाहते हैं। आपने ये विषय ला दिया मेरे सामने, इसलिए हम यहाँ पे खबर कर रहे हैं। तो जिस वक्त 2 बार हमला हुआ जदयू में, तो पिछली बार जो सीट कुशवाहा की खाली हुई थी, जो कुशवाहा एक्साइटेड होकर इंतजार में थे, नीतीश जी हम ही को देंगे, मीटिंग कर रहे हैं लोग, किसको दिया? ब्राह्मण को दे दिया जी। इतने नहीं, सीतामढ़ी की सीट कुशवाहा की सीट है, कुशवाहा बोलता है, किसको दिया सीतामढ़ी की सीट? देवेश चंद्र ठाकुर को, ब्राह्मण को जी। यहाँ गड़बड़ा रहा है, यहाँ एकजुटता दिखानी थी, यहाँ एक दूसरे का साथ पकड़ना था, हाथ पकड़ना था, और यहाँ समाज की बात करनी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ परिस्थितियों को, मैं समझ रहा हूँ सबकी अपनी मजबूरियां हैं, स्पेस ढूंढने में लगे हुए हैं। हाँ भाई, आप जाति काटेंगे तभी ना उस जगह पर हम फिट होंगे। अरे नखून, वो जो पेंसिल होता था निकाल के पीछे लगाने वाला, तो दूसरा जगह का पेन उसमें नीब थोड़े लग जाएगा, वही वाला लगेगा। तो एओ को शहीद करना पड़ता है ना उसके लिए। कभी कभी जैसे आपको मन करता था कि चलिए ये वाला पेन से मन भर गया है, दूसरा निकाल के, तो धीरे से आप उसको तोड़ देते थे। तोड़ते थे ना, तो तोड़ता कौन था? आप ही तोड़ते थे ना। तो आप जब तोड़ते थे तो मतलब आप ही ने तोड़ा है, आप ही ने गलती की है। और रही बात चुनौती की, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं ये बात, क्योंकि मेरे से तो बिहार के लगभग ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ के कुशवाहा युवा, और ख़ासतौर पे वो नेता जो युवा नेता हैं या वैसे छात्र जो अच्छा कर रहे हैं कुशवाहा समाज के, वो पता नहीं क्यों पंचनामा ज़्यादा देखते हैं और मेरे खबरों को देखते हैं और मुझसे इत्तेफाक भी रखते हैं। और मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूँ, कुशवाहा राजनीति को मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर देखता हूँ। देखिए, कुशवाहा पर पकड़ मजबूत है, कुशवाहा राजनीति पर। इतना ही नहीं, आप जरा राजद की तरफ जाइए जी, राजद के कुशवाहा नेता का बड़ा नाम लीजिए ना, नाम लीजिए। अभी हाल ही में, अरे अभय कुशवाहा तो अभी नहीं जीते, वो तो जदयू का प्रोडक्ट है। जदयू में उनका कत्लेआम हो गया, किस्मत अच्छी थी कि फेंक दिया, किसने उखाड़ कर दूसरे खेत में उग गए। अरे उसको किस्मत को मत जोड़िए उससे, समझिए विश्लेषण, किस्मत को मत जोड़िए उस प्रोबेबिलिटी में। वो तो उग गए, रेड़ की तरह कबार के फेंक दिया गया था, अब वहां भले वो पेड़ हो गए, तो वो अपने दम पर हुए, अपनी किस्मत से हुए। बाकी ऐसे तो कई लोगों को फेंक दिया गया। आज उपेंद्र कुशवाहा अगर नहीं ताकत दिखाते भाजपा को, तो आज कहीं होते हैं, कहीं के। आज समान साथ नहीं खड़ा हुआ होता तो कहीं के होते, निश्चित नहीं होते। ऐसे ही कई लोगों का कत्लेआम हुआ, उनके साथ तो कोई खड़ा नहीं रहा। अब उन्हीं का बने जो लाशें बिछी हुई हैं, उन्हीं लाशों पर खड़ा होकर 5 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहते हैं। यही है बिहार की राजनीति। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जहाँ लड़ाई होनी चाहिए वहाँ लड़ाई को लाना होगा। आपने जो कार्यक्रम बताया कि बिहार में कुशवाहा जुट गए, उसका डिटेल बताइए कि आखिर होने क्या वाला है भाई, हम भी जाने। कुशवाहा नेता जो हैं वो आ रहे हैं, जन आशीर्वाद संवाद निकालेंगे जी। बात बदलाव की करते हैं, बात बिहार की कर रहे हैं। नवादा और क्षेत्र में इनका पकड़ मजबूत है और ज़्यादातर फोकस उन्हीं क्षेत्रों में है। मैं नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, नवादा से, तभी तो नवादा में कार्यक्रम ज़्यादातर कर रहे हैं। वो पटना के मौर्य होटल में मीटिंग बुलाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस करते जी। हैं और कहते हैं कि कुशवाहा के बड़े पार्टी बनेगी। पार्टी इनकी बनने जा रही है, मतलब अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी यात्रा अब निकालेंगे, फिर पार्टी पार्टी। तो यात्रा कहाँ से कहाँ तक देखिए, जाएगी? जन आशीर्वाद निकालेंगे, इस जन आशीर्वाद संवाद यात्रा निकालेंगे, जिला स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम होगा जिसमें खानपुर हिसुआ रोड नवादा में करेंगे और ये 5 किलोमीटर की दूरी से आसपास में मतलब इनकी ये कार्यक्रम होगी। 19 अक्टूबर को 10 बजे से 12 बजे तक रोड शो होगा, 12 बजे से सभा बुलाए हैं ये सभा। यूथ आइकॉन निशिकांत सिन्हा, हाँ, यूथ आइकन भी बताते हैं अपने आप को, कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं लोगों को। अच्छा, हाँ, ये भी कह रहे हैं। मैंने निश्चित है कि बिहार में एक स्पेस है जी, जो सम्राट चौधरी को स्थान मिला, उस स्थान पर वो अगर अपने समाज के लिए थोड़ा कर देते हैं, कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन मैं फिर कहूँगा बंदिशों में बंधे रहते हैं, ये परिंदे कहाँ उड़ेंगे। इतना ना बंदिश था कि वो नहीं कर सकते थे, और जब करने की स्थिति आई तो अब अपनी कुर्सी बचानी पड़ेगी। नीतीश कुमार के सामने ये भी नतमस्तक हो गए। आज तक इतिहास ये रहा, नीतीश कुमार जितने भी कुशवाहा नेताओं को आगे बढ़ाए हैं या जिनको उन्होंने स्पेस दिया है, कोशिश ये किया कि पॉलिटिकल प्रूनिंग उनकी करते रहे, छटाई करते रहे, ताकि मेरे से ऊपर ना उठ पाए। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी कड़ी के थे। उपेंद्र कुशवाहा में ताकत थी, वो तोड़ छोड़कर चले गए। कई लोग छोड़ के गए थे, भगवान कुशवाहा को वापस नीतीश कुमार को फिर जाना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा को कई बार नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा, लेकिन कई बार नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये आज भी छटाई ही करते हैं, आज भी ये पोषित नहीं करते हैं, उखाड़ने फेंकने की ही बात करते हैं। और कई नेता हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब ये स्पेस यहाँ बन रहा है तो इस स्पेस को चुनौती देकर यहाँ जगह बनाने की आवश्यकता है। आप उपेंद्र कुशवाहा के भी यहाँ पे बिहार में विकल्प बन सकते हैं, सम्राट चौधरी तो निश्चित ही बन सकते हैं। नागमणि कुशवाहा फिर से अपनी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। रही बात बाकी नेताओं की, चाहे रामेश्वर महतो हो या भगवान कुशवाहा हो या ये सभी अलग अलग पार्टियों के बंदिशों में बंधे हुए हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति बाहर से आता है और अपनी ताकत दिखाकर यहाँ बिहार में कुशवाहा समाज को एकजुट करता है, तो निश्चित ही इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। सफल होगा उसमें, बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन सफलता के लिए सबसे बड़ा जानते हैं जो आवश्यक इंग्रेडिएंट जानते क्या है? क्या? ईमानदार प्रयास। अच्छा। और ईमानदार प्रयास के लिए सबसे जरूरी जानते हैं क्या है? ईमानदार व्यक्ति और ईमानदार लीडर। ईमानदार लीडर। अब आप जब आते हैं बिहार की राजनीति में तो निश्चित ही आपकी खोजबीन होती है। कई घड़ियाली लोग आपका बायोडाटा भी लगाते हैं फेसबुक ट्विटर पे कि देखिए तोपची आ गए हैं, देखिए कानूनची आ गए हैं, देखिए बड़का एथी आ गए हैं, और उसी में आके कहीं ना कहीं आपका पेच फंस जाता है। अब जिस जगह आप अपने आप को यूथ आइकॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी जगह पर कई चीज़ें और भी मुझे देखने को मिली हैं। तो रत्नेश पांडे जी, जो आप बताना चाह रहे हैं वो तो आपने बता दिया। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। प्रयास ईमानदार चाहिए, लेकिन उसके लिए नेता भी ईमानदार चाहिए। वैसी छवि चाहिए जो बिहार के युवाओं को प्रेरित कर सके। और कुशवाहा समाज बुड़बक समाज नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसीलिए आज अपने हक के लिए डिप्टी सीएम के बावजूद भी कहता है, अगर कुशवाहा नेता बिहार में आके कि हमारे साथ छल हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा जाने के बाद भी कहता है छल हुआ है, बिहार में जयकांत और बाकी लोगों के मंत्री बनने के बाद भी कहता है छल हुआ है, तो मतलब वो बहुत समझदार है। उस जाति को अगर आपको अपने पाले में करना है तो उस जाति के साथ आपको सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, बहुत स्पष्ट रहना पड़ेगा, बहुत साफ रहना पड़ेगा और बहुत सच्चाई के साथ दिखाना होगा। एक पहलू जहां ये दिखाया गया कि इनके पिताजी या दादाजी फ्रीडम फाइटर हैं या ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बिहार के बाहर से बहुत सारे लोग पैराशूट से आ रहे हैं और उन पैराशूटों में जो हवा भरने का काम जो लोग कर रहे हैं वो करें। लेकिन वास्तविक बिहार के, अब नाम हम 20 को यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे कुशवाहा नेताओं का जो वास्तविक डिजर्विंग लड़के हैं, जिनको अलग अलग पार्टियों ने छलने की कोशिश की है। व्हाट्सएप जगह देखिए, मेरा 20 को यहाँ पर दिखेगा आपको, लगातार मेरे संपर्क में वो लड़के रहते हैं, लेकिन उनके साथ छल हो रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एक बड़ी बात यह भी है कि उनके में से किसी के पास करोड़ों का धन संपत्ति नहीं है, ना उस संपत्ति को अर्जित करने के लिए किसी अनफेयर मीन का प्रयोग वो करना चाहते हैं। मतलब फेंकाइए कहीं साइड में, एक पॉलिटिकल पकड़ मजबूत है उनके पास। पॉलिटिकल, अरे लड़के उनके पीछे हैं, समझदार, मैं तो कर समझदार जातियों में से, बिहार के बहुत समझदार जातियों में से इनका नाम आता है। अब रही बात जिस व्यक्ति की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स दिखाना चाहूँगा।
सबसे पहले तो ये आप जो देखना चाहते हैं वो ये देखिए, बिहार के परीक्षा माफिया और पेपर लीक कराने के साथ साथ सेंटर का भी ले रहे हैं ठेका। अच्छा, बिहार में हाँ, इससे इसका क्या लेना देना है? जिस यूथ आइकॉन की चर्चा आप कर रहे हैं उस पोस्ट में जो रैली निकालने वाले हैं, क्या ये तस्वीर उनसे मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। क्या लिखा हुआ आप ही पढ़िए। निशिकांत कुशवाहा नवादा का रहने वाला, पहले पेपर लीक करता था, अब कंपनी बनाकर एग्जाम कराने का ठेका लेता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ऊपर देखिए कौन कह रहा है और किस स्थिति में कह रहा है। दैनिक भास्कर, जो एक डेट क्या है? 14/8/2023, ठीक ये एक साल पहले जी। ये बाकी लोगों की भी तस्वीर है, केवल इनकी तस्वीर नहीं है। यहाँ कई लोग हैं, गुप्ता हैं, चौरसिया हैं, चौधरी हैं। बिहार में पेपर लीक एक बहुत बड़ा मामला है। जी जी जी। और अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता था और अब कंपनी बनाकर एग्जाम का लेता है ठेका, अगर इस छवि का है तो इसको यूथ आइकॉन कैसे कहिएगा? इनके प्रयासों को स्पष्ट और साफ कैसे कहिएगा? इनके पिता चलनी दूसरे सूप के उपेंद्र कुशवाहा प्रोफेसर थे। उपेंद्र कुशवाहा प्रोफेसर थे। जी जी जी। और आज भी उनमें जो शैली उनकी राजनीतिक है बहुत मैं तो बहुत क्रिटिक रहा हूँ उनका, तो मैं तो बहुत मेरा धज्जियाँ उड़ाई है उनकी भी। लेकिन सच है कि वो बहुत स्पष्ट नेता हैं। इस मामले में उनके व्यवहार में राजनीतिक सूचिता उनकी अच्छी है। अब मौका परस्ती करते हैं वो सब अपने जगह पर। अब आज हम रोस्ट करने उनको नहीं आए, इसलिए हम रोस्ट नहीं करेंगे। बट सम्राट चौधरी की बात कीजिएगा, कम समय में अपनी राजनीति को बहुत उन्होंने ऊंचा उठाया। बिल्कुल, बिल्कुल। और भाजपा जैसी पार्टी में ओबीसी को आज मिला भी जगह प्रदेश अध्यक्ष का, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सम्राट चौधरी की वजह से ही हो पाया। ना उस छवि को बनाते, ना पगड़ी पहनते, ना नीतीश कुमार को ललकारते, ना भाजपा उनको उस लायक समझती। वही बात आगे बढ़ते जाइए। भगवान कुशवाहा उस क्षेत्र के लिए कितने बड़े नेता हैं, शाहाबाद के लिए जरा आप जाके पता कीजिए। उस क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। और लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला तो उसके चलते क्या हुआ शाहाबाद की स्थिति, वो तो देख ही रहे होंगे आप। इसी तरीके से रामेश्वर महतो हों या राजद के जो देखिए मंत्री थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, आलोक मेहता हूँ, इन सब की अपनी राजनीतिक छवि रही है। एक बड़ा नेता, बड़ा कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव भी रहा है, उसका उपयोग भी उन्होंने किया। हाँ, युवा भी आना चाहिए बिहार की राजनीति में। जयकांत क्या नाम उनका, जो मंत्री है बिहार में, बिहार सरकार में, जयकांत कुशवाहा, जयंत कांत, वो भी हैं। तो वो भी, उनको भी वक्त से पहले मौका मिला है। तो मौके मिले हैं और मौके मिलने चाहिए, लेकिन मौका मिलने लायक व्यक्ति भी तो होना चाहिए। अगर आप पर आरोप लगा हुआ है कि आपने एग्जाम में पेपर लीक्स कराए हैं, बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पैसा कैसे कमाया, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूँ, मैं उस डिटेल में पढ़ूंगा भी नहीं। लेकिन बिहार के पत्रकारों की स्थिति क्या है, कितना आंख में धूल झोंक रहे हैं लोगों के, वो आपको एक पेपर से समझ में आ रहा है। सॉल्वर गैंग का नेटवर्क इनसे जुड़ा हुआ है। मैं इसमें देखिए बहुत कुछ है, मैं सब नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फेक होगा, हो सकता है कि फेक हो, लेकिन मैं ठीक मान लेता हूँ यार, अखबार कटिंग भी आज देखिए एआई का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है और किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। ये देखिए क्या है, पढ़िए। ये तो कोर्ट का है, निशिकांत शशिकांत सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। ये जो केस चल रहा है गुजरात में इनके ऊपर, उसके पहले पन्ने की ये प्रति है। अब आगे का पन्ना मैं इसमें दिखाने वाला, उतना बड़ा खबर हम नहीं करने वाले हैं इस पे। आपने छेड़ दिया तो मैंने कहा कि फिर हम बताते हैं आपको खबर पूरा। बड़े नेता कह रहे हैं भाई, आपकी उत्सुकता थी इसलिए मैंने कहा कि भाई जान लीजिए। अब एक और मैं आपको कटिंग दे रहा हूँ, ये DW न्यूज़ है, इसका जरा पढ़िए। गुजरात में चलता। अच्छा, बड़ोदरा फरवरी 3, द गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS, टेररिस्ट स्क्वाड समझते हैं ना? जी। कल घड़ियाल जी कह रहे थे कि इनके पिताजी, दादाजी माफ कीजिएगा, फ्रीडम फाइटर थे। मामला कहाँ आ गया? गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हैज अरेस्टेड 2 more accused in connection with the junior clerk paper leak case from Kolkata on Thursday night. Both accused are being brought to Ahmedabad, said sources in ATS. Till date, a total of 19 accused persons have been arrested in the paper leak case. The junior clerks competitive exam conducted by Gujarat Panchayat
Service Selection Board was scheduled last Sunday, but early on Sunday morning, the board cancelled the exams, citing police information that a paper has been leaked by evening. 16 persons were apprehended by the police for their alleged role in the paper leak. On Thursday night, the ATS arrested Nishikant Sinha Kushwaha and Sumit Kant Singh Rajput from Kolkata. Both are considered to be kingpins in the paper leak case. मेरे भाई, बिहार का दुर्भाग्य ही न है कि जो क्रांति भी हो रही है उस क्रांति में भी अपभ्रंशता है। हमारी क्रांतियां भी पूर्व नियोजित हैं। ये एंटी टेररिस्ट सेल द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। इस अखबार के माध्यम से तो यही हो रहा है। मैंने अब तक कुछ भी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ या मेरा रिसर्च है या मैंने बहुत इन पर गहन अध्ययन किया है। मैंने जितना कल से आज तक मैं देखा, किसी के दावे के बाद ऑब्वियसली कि वो दावा कर रहा है कि बिहार को बदलने के लिए, अब कुछ दिन तक प्रशांत किशोर का बिहार बदलने, हाँ, मैंने अब नया उन्होंने ग्राहक खोज लिया है। मतलब मेरा कहना यही है, क्या बिहार की राजनीति में इस तरीके के, इसे कैसे मैं कहूँ, मैं शब्द ही नहीं खोज पा रहा हूँ। पहली बार है कि मैं शब्द नहीं खोज पा रहा हूँ इन चीज़ों को समझा देने का। आंदोलन करिए, आंदोलन सभी को करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से बिहार की राजनीति को दूषित करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मतलब सोच ये राजनीति जहाँ बाकी सभी लोगों के लिए रोजी रोटी हो सकती है, किसी के लिए आगे बढ़ने का जरिया हो सकता है, हमारे लिए बिहार की राजनीति बहुत कीमती है। यहाँ आए हर व्यक्ति को अपना हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर पैरासाइट किशोर से प्रशांत किशोर बने, मैंने कम धज्जियाँ नहीं उड़ाई। तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, ऐसे कोई नेता बिहार में नहीं आए हैं। पप्पू यादव लोग तो हैं ही। किसी को भी इसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन आप मुख में राम बगल में छुरी नहीं कर सकते। जब बिहार आइएगा, आप जब चुनाव लड़िएगा तो आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी, उसमें बिल्कुल ये सार्वजनिक करनी होंगी। अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी हो रहा है तो आपको इस बारे में आकर खुलकर बोलना चाहिए, अपने लोगों को भेजना चाहिए, ताकि कम से कम ये चीज़ें क्लियर हों। बिहार के हर चैनल पर अपनी खबर चलाकर अपने आप को यूथ आइकॉन बना देना बड़ा आसान है। अरे पुष्पम प्रिया चौधरी ने तो अखबार ही खरीद लिया था, पूरा पटना का होर्डिंग खरीद लिया हाँ, था। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री बन गई कि पैकअप हो गया? प्रयास सफलता के लिए होने चाहिए, प्रयास साफगोई के लिए होने चाहिए और स्पष्ट प्रयास होने चाहिए। मुझे लगता है रत्नेश जी, मैंने इस आंदोलन को इंक्यूबेशन पीरियड में ही आपके कहने पर मैंने स्पष्ट चीरफाड़ मैंने कर दी। बिल्कुल जांच पड़ताल। अब पंचनामा लायक विषय नहीं था कि पंचनामा में इसको हम खींचते। नहीं, जांच पड़ताल जरूरी है। जो भी आए बिहार की राजनीति में स्वच्छ छवि के साथ आए और एक विजन एक रहना चाहिए उनके दिमाग में। तो ये निशिकांत सिन्हा जो बिहार में, आज भी तेजस्वी यादव अपने पिताजी का ही बैगेज ढो रहे हैं। आपको पता है ना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उन पर एक आरोप, उनके पिता पर जो आरोप लगा हुआ है, उसने उनकी राजनीति समाप्त कर दी बिहार में। और आगे भी संभावनाएं बहुत कम बन रही हैं। भले राजद के लोग माहौल बना ले, लेकिन सच्चाई है कि बहुत मुश्किल है तेजस्वी यादव के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनना। ये बात वो भी जानते हैं। तो छवि जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। जांच पड़ताल के लिए इतना ही, लेकिन आपको खबरें यहाँ से लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।